हेलो दोस्तों, मैं दीपक पटेल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर कॉन्सेप्ट आल एग्जाम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फिजिक्स के एक न्यू टॉपिक या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं उन्हीं बातों पर आपसे डिस्कस करूँगा, आपसे बातें करूँगा। ठीक, तो दोस्तों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें आप शेयर करना चाहता हूँ आप सभी से। जैसे मान लीजिए आप लोग मैं अगर मोटिवेशन पर बात करूँ आप सभी से, तो आप लोग मोटिवेशन के लिए क्या कहते हैं? आप लोग बहुत सारी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी मोटिवेशन की वीडियो हैं, काफ़ी वीडियो पड़ी हैं, देखते हैं। तो मैं आप बताइए, आप लोग क्या वो मोटिवेशन आपको कितने दिन तक आपके पास रहता है? 10 दिनों तक मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा रहेगा 1 महीने तक रहेगा, उससे ज़्यादा आपके पास नहीं रहेगा। आप फिर से वही वही सब आपके साथ फिर से वही सब होने लगेगा। तो आप क्या चाहते हैं कि ऐसा मोटिवेशन चाहिए आपको कि जो आपको 10 दिन या 1 महीने के लिए रहे, या फिर ऐसा मोटिवेशन चाहिए जो आपको लाइफ टाइम रहे? हमेशा आप किसी भी क्षेत्र में जाएँ, कोई भी काम करें, आपको वो इंस्पायर करे, आपको मतलब हर क्षेत्र में वो मोटिवेट करे, हर क्षेत्र में आपके साथ मतलब आपको कॉन्फिडेंस बना रहे। तो इस ऐसे मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलेगा दोस्तों? ऐसे मोटिवेशन हमें हमारे पेरेंट्स, सबसे बड़े मोटिवेशन जो हैं हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनसे हमें मिलेगा। हमारे माता पिता हैं, उनसे हमें सबसे बड़ा मोटिवेशन हमें वहीं से मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो उसके लिए आपको अपनी सारी बातें जो आप अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को एक दोस्त की तरह समझिए। ठीक, सबसे आपका पहला दोस्त आपका क्या होता है? आपके माता पिता होते हैं, जो आपको हर सिचुएशन में आपके साथ रहेंगे। तो आप उनके साथ अपनी बातों को शेयर कीजिए, छोटी से बड़ी कोई भी बात हो, कोई भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र का आप उनके साथ शेयर कीजिए। वो अपने तजुर्बे से आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। ठीक, तो हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? कहने का मतलब मेरा आपके पेरेंट्स हैं। तो आप अपने पेरेंट्स से अपनी बातों को शेयर कीजिए। तो मैं पेरेंट्स से भी कहूँ मैं उन पेरेंट्सों मैं मतलब उन पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि वो भी अपने बच्चों को समझें, उनकी बातों को समझें, उनको हर क्षेत्र में उनको मोटिवेट करें, उनको साथ दें उनको। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सभी लोगों को अगर लाइफ टाइम मोटिवेशन चाहिए, तो आप लोगों को अपने पेरेंट्स से अपनी बातों को शेयर कीजिए, उनसे बताइए। ठीक, तो चलिए, ये सब तो बातें हैं। अगर आपको एक बार ज़रूर इस बात पर आप गौर कीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर। ठीक, चलिए ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लाइट यानी कि प्रकाश, जो आज का हमारा चैप्टर है यानी कि टॉपिक है। ठीक, तो दोस्तों, प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक तरह की ऊर्जा है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन में सबसे बड़ी ऊर्जा मतलब सबसे बड़ा स्रोत, ऊर्जा का स्रोत जो आपके जीवन में है, सबसे बड़ा क्या है? तो ऑप्शन में प्रकाश, अगर प्रकाश रहेगा तो आप प्रकाश पर टिक मार दीजिए, क्योंकि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? प्रकाश होता है। ठीक, और पहले हम बेसिक बातें कर लेते हैं प्रकाश पर। जैसे ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऊर्जा है। और प्रकाश में दो तरह के गुण पाए जाते हैं। प्रकाश में दो तरह के गुण पाए जाते हैं। एक होती है तरंग। क्या होती है दोस्तों? प्रकाश में हमें दो तरह की गुण देखने को मिलते हैं। एक होता है तरंग, ठीक, और नंबर 2 है एक कण। यानी कहने का मतलब है प्रकाश में दो तरह की चीज़ें पाई जाती है। एक कण के रूप, एक तरंग के रूप में चलती है एक प्रकाश, एक कण है जिसमें कण होते हैं। ठीक, तो प्रकाश में दो चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कि दो गुण पाए जाते हैं। तरंग जो होता है, इसमें दो टाइप के होते हैं, जैसे कि एक चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग प्लस एक अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, तो तरंग कितनी प्रकार की होती हैं? वो दो प्रकार की होती है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग, एक अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, कण की बात करें तो कण में
फोटॉन, फोटॉन कण होते हैं। कौन से कण होते हैं उसमें? फोटॉन कण होते हैं। ठीक, प्रकाश को हम क्या कह सकते हैं? एक प्रकार का द्वैध गुण। प्रकाश में क्या होती है? द्वैध गुण होती है। ठीक, यानी कि दो प्रकार की गुण होती है। तो प्रकाश, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश में कितनी प्रकार की गुण होती है? प्रकाश एक द्वैध गुण है जिसमें दो प्रकार की गुण पाए, एक तरंग एक कण। तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है यानी अनुप्रस्थ तरंग, और कण प्रोटॉन के कण पाए जाते हैं उसमें। ठीक, अब बात करते हैं प्रकाश की चाल। चाल, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रकाश की चाल बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये इसकी चाल है। ठीक, निर्वात में यानी कांस्टेंट में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, चाल का मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड, इतनी की स्पीड में मतलब निर्वात में चाल चलती है प्रकाश। और अगर हम चाल की बात करें तो सबसे तेज कहाँ पे चलेगी? निर्वात में, फिर गैस में, उसके बाद द्रव्य में, उसके बाद ठोस में। तो चाल सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछेगा कहाँ पे सबसे तेज़ कहाँ पे चलती है, तो निर्वात में, उसके बाद गैस में, फिर द्रव्य में, फिर ठोस में। निर्वात में, गैस में, फिर द्रव्य में, फिर ठोस में। तो सबसे कम कहाँ पर चलेगी? ठोस में चलेगी। ठीक, द्रव्य यानी कि लिक्विड, और गैस ये, और निर्वात कांस्टेंट। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर चलेगी? निर्वात में। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर मैं आपसे पूछूं समुद्र में प्रकाश कितनी गहराई तक होती है, यानी कि समुद्र में प्रकाश कितनी गहराई तक जाती है? तो समुद्र में जो प्रकाश की मैक्सिमम गहराई होती है, कितने अंदर तक प्रकाश रहता है समुद्र में? तो समुद्र में प्रकाश की गहराई जो होती है दोस्तों, वो होती है 200 मीटर। 200 मीटर तक आपको समुद्र में आप जाएंगे तो 200 मीटर तक आपको प्रकाश मिलेगा, उसके बाद प्रकाश नहीं मिलेगा। ठीक, और मैं बात करूं पृथ्वी को, मतलब कि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने सेकंड लगता है? तो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगता है। कितने दोस्तों? 500 सेकंड। 500 सेकंड, या फिर आप कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ठीक, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड, या फिर आप कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। इतनी देर में प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ठीक, तो प्रकाश कैसे चलता है? तो प्रकाश निर्वात में चलता है, तो उसमें 500 सेकंड यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड उसको हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में लग जाता है। ठीक, प्रकाश को। दोस्तों ये तो खास ये तो आपकी कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रकाश, मतलब प्रकाश में अब अपने पॉइंट पर बात करते हैं जो प्रकाश में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या? नंबर 1 पर अगर मैं बात करूं आपसे रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन की बात करूं मैं आपसे, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। अब यहाँ से आपका टॉपिक चलेगा। ठीक, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है दोस्तों? रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो मोटा मोटा आप लोग याद कर लीजिए, जो चीज़ टकरा कर वापस लौट जाए, यानी कि कहने का मतलब मेरा टकरा कर लौटना, टकरा कर लौटना। परावर्तन क्या होता है? टकरा कर कोई प्रकाश की किरण आती है, मतलब टकरा कर कोई वस्तु से टकरा कर लौट जाती है, उसी को क्या रिफ्लेक्शन कहते हैं। या इसमें और क्या होता है, एक तो इसमें और होता है कि वस्तु का दिखाई देना। प्रकाश के परावर्तन के कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। दुनिया में
कोई भी चीज़ अगर हमें दिखाई दे रही है तो जान लीजिए प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें वस्तु दिखाई दे रही है, कोई भी वस्तु अगर हमें दिखाई दे रही है, ठीक। और इसमें नंबर 3 पर होता है मिरर। मिरर यानी कहने का मतलब है दर्पण, ठीक। दर्पण पर भी प्रकाश का परावर्तन होता है। नंबर 3 मिरर पर यानी कि दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो दर्पण 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 अगर देखें हम, दर्पण का निर्माण जो होता है उसे ग्लूकोज से उसका जो मतलब दर्पण का जो शीशा होता है उसका निर्माण ग्लूकोज से किया जाता है। और उसके बाद जो उसमें कलाई की जाती है यानी कि पेंट, पीछे के साइड कलाई की जाती है ना, आपने देखा होगा। कलाई पीछे की तरफ पेंट जो काला काला किया जाता है उसे किससे किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, जिसे आप कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक। सिल्वर ब्रोमाइड के से वो पीछे का उसका जो आपका होता है कलाई की जाती है सिल्वर ब्रोमाइड से की जाती है, और वो शीशे का निर्माण जो होता है ग्लूकोज से होता है, ठीक। तो रिफ्लेक्शन कहने का मतलब परावर्तन जो है, परावर्तन एक प्रकार का क्या है कोई वस्तु अगर हमें दिखाई दे रही है तो परावर्तन के कारण दिखाई दे रही है। टकरा कर कोई प्रकाश की किरण जहाँ जिस वस्तु से टकरा कर लौटती है तो हमारे आंखों तक आती है, तभी तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। यानी कि टकरा कर लौटना और वस्तु का दिखाई देना क्या है? परावर्तन है। परावर्तन के कारण ये होता है। और मिरर दर्पण पर भी परावर्तन होता है, ठीक। तो हमें देखते हैं दर्पण। चलिए देखते हैं दर्पण में क्या पढ़ेंगे हम। दर्पण में हम तीन तरह के दर्पण पढ़ेंगे। एक तो आप पढ़ेंगे समतल दर्पण, नंबर 1 पर आप समतल दर्पण पढ़ेंगे। नंबर 2 पर अवतल दर्पण। नंबर 3 पर आप पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, ठीक। उत्तल दर्पण। उसके बाद लेंस, फिर उसके बाद बीमारियाँ और व्यतिकरण, विवर्तन वगैरह ये सब आगे पढ़ाएंगे। तो अब हम अभी किस बात पर डिस्कस करेंगे? अभी हम आपसे समतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी उत्तल दर्पण, इन्हीं पर बात करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं समतल दर्पण यानी कि दर्पण में कितनी चीज़ों को पढ़ेंगे? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, 3 तरह की दर्पण हम पढ़ेंगे दर्पण में, ठीक।